अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और बहुत से लोग ना ये कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई कभी आप फेज़ 8 के अंदर घर दिखा रहे हैं, कभी आप B17 के अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारी लोकेशंस जो हैं ये इस्लामाबाद जो सेंट्रली लोकेटेड है उससे थोड़ी सी दूर है। तो मैं आपको आज जो घर दिखाने वाला हूँ व्यूअर्स, ये एक कनाल का घर है और इस घर को आपने डबल स्टोरी नहीं समझना, ये ट्रिपल स्टोरी घर है। यानी इसके अंदर आपको फुल बेसमेंट देखने को मिल जाती है व्यूअर्स। एक कनाल की प्रॉपर्टी और ये फेज़ 8 में नहीं बल्कि इस्लामाबाद जो बहरिया का सेक्टर है, बहरिया 1 to 6, उसके अंदर ये घर बना हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट, सिविक सेंटर के बिल्कुल करीब, पार्क्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़, इस तरह की जो सारी कम्युनिटीज़ हैं उसके बहुत ज़्यादा करीब है। यानी अगर आप साथ वाले प्लॉट की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर प्लॉट की प्राइस सिर्फ 6.5-7 करोड़ रुपया है। यानी आप लोग फील कर सकते हैं कि किस कदर प्राइम लोकेशन के ऊपर आप ये घर ख़रीद सकते हैं व्यूअर्स। फिर घर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे, लेकिन उसके अंदर एक मसला ये आता है कि भाई घरों में आपको वो प्रैक्टिकलिटीज़ नहीं मिलती जो आप अक्सर अमूमन ढूंढ रहे होते हैं। यानी इस घर के अंदर आपको एक फुल बेसमेंट देखने को मिलेगी, उसके साथ आपको प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलेगा। यानी 3 इंडिपेंडेंट पोर्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं और प्राइस पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ 80 लाख रुपया। यानी जिस एरिया के अंदर प्लॉट की प्राइस 7 करोड़ रुपया है, वहाँ पर अगर आपको पूरा इंडिपेंडेंट 3 पोर्शंस वाला, यानी पूरा टब्बर, पूरा ख़ानदान, मैक्सिमम बड़ी फैमिली अकोमोडेट करने वाला घर मिल जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। लोकेशन की बात करें व्यूअर्स तो बिल्कुल साथ सफारी होम्स हैं, बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे चाय खाना है, आपके पास सिविक सेंटर मौजूद है, तो आप इवन वॉक करके वहाँ पर जा सकते हैं। घर की अगर बात करते हैं व्यूअर्स, एक्सटीरियर गार्डन, फ्रंट आपके पास बड़ा ज़बरदस्त है। ये 50 बाय 100 का घर है। दूसरी चीज़ ये है, यानी इसमें 10 फुट जो है वो एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है, ये 21 मरला का घर बन जाता है। कनाल से भी आपके पास 10 फीट स्पेस जो है वो ज़्यादा है। उसके साथ अगर आप बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप पोर्च की कैपेसिटी की, तो 3 गाड़ियाँ आराम से अकोमोडेट हो सकती हैं। राइट साइड पर भी आपके पास एक बड़ी गाड़ी खड़ी करने की स्पेस मौजूद है, जहाँ पर एक वाटरफॉल बॉडी भी मौजूद है। ट्रेवर्टाइन मार्बल दिया गया है पूरी की पूरी एलिवेशन के ऊपर, जिसमें स्टेनलेस स्टील ग्रिल, बहुत खूबसूरत आर्च है जो आपको लेके जाती है इस घर के अंदर, और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सॉलिड डोर्स हैं। तो व्यूअर्स जल्दी से बढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ 80 लाख रुपए के इस खूबसूरत घर के अंदर, और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि अगर आपने इस घर को रेंट आउट करना है या अगर आपने इंडिपेंडेंट पोर्शन के अंदर बहुत बड़ी फैमिली रखनी है तो ये घर आपको किस तरह से फ़ायदा देने वाला है। अब एंटर होते हैं इस लग्जरियस घर के अंदर। भाई इस घर को आपने देखा है एज अ प्रैक्टिकल हाउस, ठीक है। आप एंटर हुए, सबसे पहली चीज, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा आपको 5-10 मिनट में सारा एक्सप्लेन कर दूं। लॉबी मिलती है आपको, लॉबी के अंदर आजकल के जमाने में इस तरह का सॉलिड काम दिखा दे मुझे कहीं पे भाई, बहुत अच्छा ग्रेनाइट स्टेप, उसके नीचे मोशन सेंसर लाइट्स लगी हुई है, सॉरी मोशन सेंसर की लाइट्स लगी हुई है। उसके बाद इतना सॉलिड वुड वर्क है। सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट में ही लेके जाऊंगा। ये चीजें देख रहे हैं, कोई बंदा आजकल इस तरह का सॉलिड काम नहीं कर रहा, कोई बंदा नहीं कर रहा, सारे टोटल पूरा कर रहे हैं। ये घर जो है ये वाहिद एक ऐसा घर है कि जिसके अंदर कवर्ड एरिया भी आपको प्रॉपर मिलता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे यहाँ पर टाइल्स बचाई जा सकती थी कि भाई इतने पैसे बचाओ, यहाँ पर भी प्रॉपर टाइल्स वही वाली लगाई गई है बेसमेंट के अंदर, जो आपको बाकी प्रीमियम घर के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज जो आपको बेसमेंट में एंट्री पे मिलेगी, हर पोर्शन में यही लेआउट प्लान है, लेकिन यहाँ से जो कॉरिडोर आ रहा है वो आपको लेके आएगा इस खूबसूरत टीवी लाउंज के अंदर, ठीक है। ये मीडिया वॉल के ऊपर आप लोग काम देख सकते हैं, वुडन पैनलिंग का कितना जबरदस्त है। रैक्स देखें, MDF शीट, नीचे की तरफ बड़े अच्छे रैक्स, पंखे, इन्वर्टर है, सॉलिड है, इसके साथ ये रिमोट कंट्रोल फैंस है सारे, ठीक है। तो ये जो छोटा-छोटा काम भी है ये काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन इस घर की डिमांड उस हिसाब से भी रीजनेबल है कि 7 वाला प्लॉट भी 7 करोड़ रुपए का। उसके बाद सबसे बड़ा मसला बेसमेंट में क्या आता है भाई, आपके पास वेंटिलेशन है। ये प्रॉपर इतनी गली 5 फुट की छोड़ी गई है, ये सारा ओपीएस एरिया है, यहाँ से आपके घर के अंदर जो एयर है या आप बारिश को जो एंजॉय कर सकते हैं, घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं होगी, घर के अंदर सीपेज का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो कितना जबरदस्त काम है, प्रॉपर कोई सीपेज नहीं है घर के अंदर।
दीवार की मोटाई चेक करें व्यूअर्स, ये यहाँ तक वैसे अमूमन घर के अंदर वॉल होती है, ये डबल वॉल है। ये सारी की सारी जो साइड वॉल्स हैं, ये जो आपके साइड पे वॉल्स होती हैं, ये इतनी इतनी मोटी रखी हुई है थर्मोपोर की। इससे घर ठंडा भी रहता है गर्मियों में, सर्दियों में गर्म भी रहता है, और घर ऑब्वियसली मजबूती भी आपको दे रहा होता है। किचन आपको मिलेगा ओपन बेसमेंट के अंदर, कोरियान काउंटर टॉप है, पार्टीशन जोन वाला सेटअप है, कैबिनेटरीज आपके सामने है, माइडास यूज किया गया है यहाँ पर अप्लायंसेस के अंदर, और इसके साथ ये जो पेंट्री सेटअप है दिस इज वेरी नाइस एज वेल, और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पैनल से इसको खत्म किया गया। आगे आ जाए तो इस साइड पे आपके पास बेसमेंट में चूंकि आप सेपरेटली भी एंटर हो सकते हैं, तो आपके पास लॉन्ड्री एरिया है, आप इसको एज अ स्टोरेज एरिया बना सकते हैं, इसको लॉन्ड्री बना सकते हैं, या इसको स्टोरेज एरिया उसको लॉन्ड्री बना सकते हैं। इस साइड पे भी अगेन वॉल का जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है। आपके पास ये सेपरेट एंट्रेंस है जहां से वाटरफॉल लगा हुआ था कि आप डायरेक्टली बेसमेंट के अंदर आ सकेंगे, और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक आपके पास एक और रूम है जो कि सर्वेंट रूम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे आते हैं व्यूअर्स, बेसमेंट के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो माशाल्लाह से ये कमरा है। कमरे के अंदर रोशनदान आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा आपके पास कमरे का साइज, और साइज के साथ साथ आपके पास जो ये वॉक इन क्लोजेट है वो भी है। और आगे आओ जी, ये पहला वॉशरूम है जो मैं इस घर का आपको दिखा रहा हूँ, और क्वालिटी फील करें सिर्फ, टाइल्स ऊपर ऊपर तक अच्छी, बहुत अच्छे कलर पैलेट्स के साथ, रेन शॉवर यहाँ पर या हेड शॉवर लगाया गया है कंसील्ड, उसके साथ आपको ये सारी की सारी जो फिटिंग्स हैं ये देखने को मिल जाती हैं। वॉल हंग कमोड है, सिल्वर यूज किया गया भाई, इंपोर्टेड यहाँ पर वाटर टैंक के लिए, और आपके पास यहाँ पर भी अगेन बहुत अच्छी फिटिंग्स, बहुत अच्छा एक कंसील्ड सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। तो जब इस तरह की क्वालिटी हो, 3 पोर्शन इंडिपेंडेंट हो, तो एक फैमिली जो घर ढूंढ रही है भाई रहने के लिए, अपने लिए, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा कमरा आपको एक मल्टीपर्पज ये मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी आप विंडो वाली साइड से सेपरेट एंटर हो सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर वॉक इन क्लोजेट देखने को मिल जाएगा, उसके साथ एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट यहाँ पर वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। तो ये बेसमेंट का टूर मैंने आपको पहले इसलिए करवाया कि मैं आपको स्टेप्स में ऊपर लेके जा सकूं। अब ये चेक करें, सॉलिड काम की आपको तरतीब यहाँ से नजर आती है भाई, बहुत अच्छे दरवाजे। लेकिन ये काम पुराने जमाने में होता था क्योंकि महंगा काम था, लेकिन आजकल कोई नहीं करता। ये जितने आपको बुए नजर आ रहे हैं सबके ऊपर यही है। पाउडर स्पेस आपके पास मौजूद है, और सबसे पहले यहाँ पर बेसमेंट का अलग से एक कमरा मौजूद है जिसको ड्राइंग एरिया आप समझ लें। इसकी भी सेपरेट एंट्रेंस है, मेहमानों को आप डायरेक्टली यहाँ पर ला सकते हैं, और एसके के फैंस भी, सॉरी स्टारको के फैंस भी लगे हुए हैं। आगे आ जाए जी, बेसमेंट से जो अगला आपका स्टेप है वो बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से हम एंटर हुए थे। सॉलिड डोर्स, बहुत अच्छा सेटअप, बड़ा अच्छा डिज़ाइनिंग। इससे पहले आप एंटर होंगे ड्राइंग एरिया के अंदर। ड्राइंग एरिया का व्यू आपका वाटरफॉल वाली साइड पे है, उसके साथ बना हुआ है डाइनिंग एरिया विच इज़ एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किया गया है, मोज़ाइक है आपके पास, बहुत अच्छा सेटअप है जिसमें ऊपर की तरफ सीलिंग आप लोग देख सकते हैं, नीचे की तरफ सेटअप, और चूंकि दीवारों का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपके पास ये बे एरिया बन जाता है जहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। अगला जो स्टेप है व्यूअर्स वो पाउडर एरिया का है। पाउडर एरिया की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको इंडियन सीट भी देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको कमोड स्पेस भी देखने को मिलती है, और टाइल वर्क भी बड़ा एक्सक्लूसिव, बड़ा इम्पेकेबल है। इस घर के अंदर व्यूअर्स जो कलर पैलेट्स हैं वो भी अच्छे रखे गए हैं, कोई कलर ज़्यादा या कोई कलर कम नहीं है, एक मिनिमल बेयर लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वॉल साइज़ अगेन यहीं से पता चल जाता है कि भाई नॉर्मल घरों के अंदर आधी दीवार होती है, यहाँ पर डबल वॉल रखी गई है। सर्दियों में, गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है, और घर की मजबूती के अंदर ये बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है। अगर नॉर्मल घर के अंदर स्टील यूज़ हो रहा है, फ़र्ज़ करें 16 टन, तो इतने भाजी 20 टन यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास मीडिया वॉल पूरी वॉल के ऊपर है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल आपके पास, फैंस हैं, शैंडलियर डुअल ह्यूज वाला है आपके पास, और यहाँ पर बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये सारा डाइनिंग एरिया भी बन सकता है आपका। ये आपको मिलता है इसका किचन। किचन इज़ वेरी गुड, ग्राउंड फ्लोर का किचन सबसे बड़ा है। इसमें पार्टीशन टोन वाला सेटअप आपके पास मौजूद है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी पियानो सेट लगा हुआ है, वेजीज, वाइन ग्लासेस, यहाँ पर आपके पास आरओ प्लांट, यह सब कुछ धोने का सेटअप है। कोरियान काउंटर टॉप, नैस गैस बसारी जो कि इंपोर्टेड है, उसका आपको हुड देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर आप कैबिनेटरीज चेक करें तो दीज आर वेरी गुड, वुडन फ्लोरिंग के साथ। फिर चूंकि तीनों फ्लोर्स के ऊपर आपको मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट आपको लॉन्ड्री सेटअप या मल्टीपर्पज स्टोरेज एरिया या इस तरह का स्टोर एरिया मिलता है, तो वो यहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर पे भी देखने को मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 कमरे हैं।
अगर आप इनका वॉक अराउंड करें तो यू कैन सी कि ये कितने खूबसूरत बने हुए हैं, ठीक है। हर कमरे का जो वार्डरोब वाला एरिया है वो बाहर दिया गया है वॉक इन के तौर पे, और अंदर सारा सिर्फ वॉशरूम है। यानी ऐसा नहीं है कि वॉशरूम के अंदर वार्डरोब दी गई है जिसकी वजह से वो ह्यूमिड होकर फूल जाती है। आगे आते हैं तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिखाना चाहूँगा इस घर का, कि ये जो घर है, सॉरी यहाँ से खोलेगा, ये पीछे से देखें कितना बड़ा है। मतलब ये 21 मरला का, यहाँ आपको फील पता चलेगी कि कितनी बड़ी स्पेस आपको पीछे पावे, क्रिकेट खेलो कोई टेंशन नहीं। आगे आते हैं व्यूअर्स, एक और कमरा, ठीक है जी। उसके बाद वॉक इन क्लोजेट, और उसके बाद ये आपके पास शॉवर सेटअप है। ब्यूटीफुल स्पेस, बहुत अच्छा टाइल वर्क, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड। ओवरऑल अगर आप सफाई देखें घर की तो बहुत अच्छी की गई है। अब आखिरी पोर्शन रह गया है व्यूअर्स, ठीक है। अगर टोटल कमरों की बात करें, 2 कमरे मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, 2 कमरे मैं आपको नीचे दिखा चुका हूँ, 4, और 3 कमरे आपको ऊपर मिलेंगे। ये टोटल 7-8 बेडरूम्स वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मल्टीपर्पज़ कमरे भी आप शामिल करेंगे तो ये 8 to 9 बेडरूम्स बन जाते हैं, और वो कनाल के घर के अंदर, और वो इतनी सफाई से। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कितने बड़े कमरे हैं, उसका लेवल ऑफ स्कोप क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे जो सबसे पहली चीज़ आपको मैंने दिखानी है, यहाँ पर सिर्फ डोर हैंडल्स लग जाएंगे, वो है इसका टेरेस। ये है जी बैल्कनी स्पेस, औरतें बच्चे सब बैठ सकते हैं, प्राइवेसी के अंदर कोई बंदा तंग करने वाला नहीं। स्कूटरी वाला पहिया भी जा रहा है। यहाँ पर भी बैठने की अच्छी खासी स्पेस है। आप इधर प्लांटर्स लगाएं, कुर्सियाँ लगाएं, आउटसाइड फर्नीचर लगाएं, अपने घर को एंजॉय करें, सामने स्ट्रीट को एंजॉय करें। ये सन फेसिंग हाउस नहीं है, तो सर्दियों में बड़ा आपको एक फ़ायदा, गर्मियों में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगला स्टेप व्यूअर्स जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वो ये पोर्शन है। क्या खूबसूरत स्पेस है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा ड्राइंग एरिया बन जाएगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डाइनिंग एरिया बन जाएगा। अब फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर आइडेंटिकल बने हुए हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको पाउडर दिखाया था, सेम उसी तरह का पाउडर है। इंडियन सीट भी है, कमोड स्पेस भी लगा हुआ है, तो ये पूरा पाउडर एरिया उसी तरह से बना हुआ है। फिर सेम टू सेम ग्राउंड फ्लोर के साइज का ही आपको यहाँ पर मिलेगा ये टीवी लाउंज, वॉल्स का साइज वो, साइड टेरेसेस। ये आपका डाइनिंग एरिया की स्पेस है जिसमें एक फीचर्ड वॉल आपको देखने को मिल जाएगी। और ग्राउंड फ्लोर पे ओपन स्पेस किचन था, यहाँ पर इन्होंने क्लोज्ड एंड किचन दिया है, लेकिन किचन का साइज उतना ही बड़ा है, हाइटेड है, बहुत खूबसूरत प्रोफाइल लाइटिंग है, कोरियन काउंटर टॉप है, बसारी यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें बसारी ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पर पांडे शांडे धोने वाला सेटअप है, बे एरिया है, आपके पास विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, और हाइटेड कैबिनेटरीज हैं जिन्हें मर्जी बर्तन रखो। स्टोरेज एरिया फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको दिया गया है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा घर है कि मैनू सा चढ़ गया, घर नहीं खत्म हो रहा। लास्ट में 2 कमरे ये हैं जो कि 7th और 8th बेडरूम है आपके घर का। सनलाइट के लिए कितना अच्छा स्पेस है, आपके पास ऊपर की तरफ जो सीलिंग डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है। ये आपका वॉक इन क्लोजेट। ओवरऑल अगर आप वॉशरूम देखें तो इसमें भी कंसील्ड फिटिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें वैनिटी, कमोड और ब्यूटीफुल शॉवर सेटअप है आपके पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको मिलता है एक और बेडरूम, इसके साथ वॉक इन क्लोजेट आप जाके देख सकते हैं, और उसके साथ आपका जो लास्ट वॉशरूम है इस घर का वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा टाइल वर्क, बहुत अच्छा डिस्प्ले। तो व्यूअर्स, इस घर की छत पे, इस घर के बेसमेंट में मैंने आपको सर्वेंट क्वार्टर भी दिखाया है। अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर। बहुत अच्छी स्पेस, बहुत अच्छा मिनिमल घर, प्रैक्टिकल घर, और साथ वाले प्लॉट की कीमत 7 करोड़ रुपया है। ये पूरा इंडिपेंडेंट 3 पोर्शन वाला घर आप खरीद सकते हैं 14 करोड़ 80 लाख रुपया डिमांड के अंदर। मेरा नंबर नीचे शो हो रहा होगा, राब्ता करें, इस घर के विजिट्स प्लान करें, इस तरह की और प्रॉपर्टीज भी हैं, और अपना फैसला करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।